नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवान के का एक महत्वपूर्ण उत्तर है जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उसके विषय में। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञानी ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करके सर्व इंद्रियों को बाह्य भौतिक जगत से समेटकर मन को योग युक्त और हृदय में अनन्य भाव युक्त होकर भृगुटी के मध्य बुद्धि को आत्म स्वरूप में स्थित कर ओंकार का उच्चारण करते हुए परमात्मा की स्मृति में रहने का निरंतर अभ्यास करता है, वो अंत काल में सर्व दुखों से मुक्त होकर दिव्यता और परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर से योग की विधि बताई, ध्यान की विधि बताई कि अपने हृदय के अंदर अनन्य भाव को भरना है। अनन्य भाव माना इतना अनंत प्रेम ईश्वर के प्रति हो। जब वो अनंत प्रेम ईश्वर के प्रति होता है तो परमात्मा भी उसी प्रकार से प्रत्युत्तर देता है। इस परिप्रेक्ष्य में एक सुंदर कहानी है। एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न आता है और स्वप्न में अपनी वो जीवन यात्रा को देखता है। जब जीवन यात्रा को देखता है तो ऐसा लगता है कि वो समुद्र के किनारे किनारे चल रहा है। जब वो और ध्यान से देखता है तो कहीं उसको 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं और कहीं पर 4 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो ध्यान से देखता है अपनी जीवन यात्रा को। जब उसके जीवन के सुख भरे दिन थे, उत्साह भरे दिन थे, तब 4 निशान दिखाई देने लगते हैं, और जब उसके जीवन में दुख भरे दिन थे, कष्टों भरे दिन थे, तो सिर्फ 2 ही निशान दिखाई देते हैं पैरों के। वो मन ही मन भगवान से बातें करने लगता है। भगवान, मैं समझता था कि तुम हर वक्त मेरे साथ हो, जीवन भर मेरे साथ रहे हो, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ, मेरे जब सुख भरे दिन थे तुम साथ साथ चलते रहे। ये 2 तुम्हारे पैरों के निशान हैं और ये 2 मेरे पैरों के निशान हैं। लेकिन जब मेरे जीवन में दुख आया, कष्ट आया, दर्द आया, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हुई, तब तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरे सुख भरे दिन में मैं तेरी उंगली पकड़कर चल रहा था, इसलिए तुझे 4 पैर के निशान दिखाई दिए, 2 तुम्हारे पैरों के निशान और 2 मेरे पैरों के। लेकिन तेरे दुख भरे दिन में, तेरे कष्टों भरे दिन में तेरा दुख और दर्द मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुझे ज़्यादा चलने का कष्ट नहीं देना चाहा, तो तुझे मैंने अपनी बाहों में उठा लिया। ये जो 2 निशान दिखाई दे रहे हैं वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं। ये है परमात्मा का प्यार, ईश्वर का प्यार। लेकिन ये प्यार का अनुभव तब हो सकता है जब हमारे हृदय में भी ईश्वर के प्रति उतना ही प्यार हो। और जब हम इतने अनन्य भाव से परमात्मा को याद करें तो मन कहीं विचलित नहीं हो सकता। जो इतना प्यार हृदय में लेकर बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं, फिर देखो भगवान हर वक्त किस तरह हमारा साथ देते हैं। रोज़ सुबह उठाता है। थोड़ा सा अगर अपने जीवन में भीतर झांक कर देखें कि हमारे जीवन में जब भी कष्ट आया, दुख दर्द आया, कई समस्याएं ऐसी आईं जहां इतनी परेशानी बढ़ गई, दुनिया के लोग आकर के सहानुभूति के 2 शब्द कहकर चले जाएंगे, लेकिन जो आदर्श शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है। जो आदर्श शक्ति कष्ट से, मुसीबत से निपटने के लिए मिलती है, वो कहाँ से मिलती है। उस समस्या को पार करने की जो शक्ति आती है, बुद्धि आती है, वो कहाँ से आती है। भगवान हर वक्त देखते हैं। हम भले उनको प्यार करें ना करें, लेकिन वो इतना प्यार करते हैं कि हमें उसका एहसास ही नहीं होता है। और कई बार लौकिक में भी कहते हैं, कोई बच्चा अपने माता पिता को कह दे कि भाई आपने हमारे लिए ये सब कुछ किया, ये कौन सी बड़ी बात थी, ये तो आपका फर्ज था। उस समय आपको कैसा लगेगा। समझे, जब बच्चा पिता से ये कहता है तो उस समय आपको कैसा लगेगा।
वैसे भगवान के इतना प्यार करने के बाद भी अगर उस प्यार को महसूस करने की शक्ति नहीं होती, अगर मनुष्य भी ये कह दे कि अगर भगवान ने मदद की तो कौन सी बड़ी बात थी, ये तो भगवान का फर्ज था, कैसा लगेगा। कई बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि रात को सोते वक्त सुबह में अगर कोई कारणवश जल्दी उठना है, कोई प्लेन पकड़ना है, कोई ट्रेन पकड़नी होती है तो आप अलार्म लगाकर सोते हैं, लेकिन अलार्म बजने से 5 मिनट पहले ही आँख खुल जाती है। कभी अनुभव किया है? 5 मिनट पहले ही खुल जाती है, ऐसा कभी महसूस किया है? कोई खटिया पकड़कर हिला दिया, तो अब ये किसने उठाया? भगवान अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, फिर भी वो हम चाहें उनको पूछें न पूछें, लेकिन उनको प्यार से याद करें न करें, फिर भी भगवान हमसे इतना अधिक प्यार करते हैं। बच्चों के प्रति उनको इतना मालूम है कि आज बच्चे को प्लेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, तो वो उसको खटिया हिलाकर भी उठाते हैं। ये अनुभव किया होगा आप सभी ने। सुबह उठाने से लेकर रात सोने तक वो हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसा है हमारा परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा पिता को हमको आनंद भाव से और कितने अच्छे भाव से याद करना चाहिए, जो हर क्षण हर पल हमारे साथ हैं, हमारी मदद करते रहते हैं, हमारा सहयोग करते रहते हैं। साथियों, भगवान से प्यार करें और हर समय उसको साक्षी मानकर अपने कर्म करें। आपका भगवान ज़रूर हित करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। अगर ये धार्मिक वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये एग्ज़ाम्पल जो दिया आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ज्ञान मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। अगले वीडियो में आपको फिर कुछ बताएंगे अच्छी बातें। तब तक के लिए आपको नमस्कार।